पटना के छठ घाटों में अर्घ देने की तैयारियां पूरी है। अर्घ देने के लिए कई वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। पटना से 60 से ज्यादा तालाब और 50 से ज्यादा पार्कों में अर्घ देने की व्यवस्था की गई है और इसकी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष। पर्व में डूबते सूर्य को अर्घ देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। गंगा घाट पर व्रती जाएंगे। इसके अलावा पटना में कई ऐसे वैकल्पिक व्यवस्था भी। ए मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार की गई है जहां पर व्रती अर्घ दे सकते हैं और ऐसी ही एक व्यवस्था का जिक्र हम कर रहे हैं। तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं। इस वक्त हम लोग पटना के गोलघर में हैं और गोलघर का ये कैंपस है और कैंपस में ही अर्घ देने की व्यवस्था की गई है। एक छोटा सा तालाब यहाँ पर बना हुआ है और हर साल की तरह इस बार भी यहाँ पर अर्घ देने की व्यवस्था की गई है। पटना के 105 गंगा घाटों पर अर्घ देने की व्यवस्था है। साथ ही साथ 63 ऐसे तालाब का भी चयन किया गया है जहां व्रती चाहें तो अर्घ दे सकते हैं। इसके अलावा पार्क में भी अर्घ देने की व्यवस्था की गई है। 55 ऐसे पार्क का चयन किया गया है जहां पर अर्घ देने की व्यवस्था होगी और ये पूरा कैंपस आप देख सकते हैं पूरी तरीके से छठ व्रतियों की सुविधा के लिए ही बनाया गया है। और आप देखिए ये चेंजिंग रूम यहाँ पर एस्टैब्लिश किए गए हैं ताकि जो छठ व्रती यहाँ पर पहुँचेंगी वो यहाँ पर अपने कपड़े बदल सकते हैं। सबसे खास बात ये होता है, छठ महापर्व सहयोग का पर्व माना जाता है और ऐसे में एक दूसरे के सहयोग के सहारे ही छठ पर्व संपन्न होता है। ये माना जाता है कि जो छठ पर्व करता है उसे तो पुण्य मिलता ही है, लेकिन जो सहयोग करते हैं उन्हें भी ज़्यादा पुण्य मिलता है। एक और तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। आप देखिए यहाँ पर कि जो छठ व्रती यहाँ पर अर्घ देंगे उनके स्नान की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। वैकल्पिक झरने लगाए गए हैं ताकि उन्हें कहीं कोई कठिनाई ना हो, वो आराम से यहाँ पर अर्घ दे सके। दरअसल ये व्यवस्था इसलिए की जाती है क्योंकि पटना के घाटों पर इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुँच जाते हैं कि वहाँ पर काफ़ी स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ज़िला प्रशासन ये विकल्प लेकर आया है कि आप जो घाट पर नहीं जा पाते हैं, जो व्रती घाट पर नहीं जा सकते हैं, वो घर के आसपास भी छठ पर्व कर सकते हैं और सूर्य को अर्घ दे सकते हैं और उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और इसी तरह की कई वैकल्पिक व्यवस्था पटना में अर्घ देने को लेकर की गई है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आशुतोष चंद्रा, न्यूज़ 11 पटना। 5 बरस बाद परब मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छुटकू, अब बिहार में माहौल बदल गया है। एनडीए सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। परब मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और एनडीए के चुना ना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।